हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज हम वीडियो में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने ही विचार में क्यों उलझ जाते हैं और जो आपका इम्पोर्टेंट काम होता है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते। ये आप भी जो हैं कि रियलाइज़ किए होंगे कि याद कीजिए जो है कि अपने ही विचारों में उलझ जाते होंगे। मतलब विचार आ रहे हैं, एक पे एक विचार आते जा रहे हैं, उसी में ओवर थिंकिंग चलते जा रही है। जो आपका इम्पोर्टेंट काम है, सब काम जो कोई परिवार वाले भी कुछ काम दिए होंगे, चाहे आपका कोई करियर के बारे में कोई काम होगा या कुछ काम होगा, उस पर आपका फोकस नहीं बन पाता। ऐसा क्यों होता है? इस पर हम जो है कि क्यों जो है कि आप अपने विचारों में ही उलझ जाते हैं। विचारों में उलझने का क्या कारण है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझने पर फोकस करेंगे तो ये चीज़ जल्दी जो है कि मानसिक समस्या है, ओसीडी, चिंता, डर, घबराहट जो भी हो रहा है, तो जल्दी बाहर निकलेंगे गाइज। क्योंकि माइंड के क्यों विचार कहाँ आ रहे हैं? विचार आपके ब्रेन में आ रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं। तो यहाँ ठीक करना पड़ेगा, ना कि किसी बाहर के आदमी को ठीक करना पड़ेगा, नहीं बाहर कोई सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। अगर इस जगह जो है कि ना, अगर आप जो है कि इसको समझने का प्रयास करने लगे, इसको जो ठीक करने का प्रयास करने लगेंगे, तो आप जल्दी यहाँ पर जो है कि समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए, अपने विचारों में जो उलझ जाते हैं, इसके पीछे जो है कि कारण जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप कारण समझ जाते हैं तो आप जो है कि अच्छे तरीके से हर एक चीज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, कोई सिचुएशन होता है। पहले क्या होता है, कोई सिचुएशन मतलब परिस्थिति होता है। ठीक है गाइज, कोई परिस्थिति होता है, परिस्थिति के साथ क्या बनता है, आपको विचार आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं गाइज? विचार आते हैं। आपके बिलीव के जैसा बिलीव होता है आपका, वैसा विचार आते हैं। ठीक है, विचार के आने से आपका फीलिंग बनता है। ठीक है, इमोशन जिसको कह सकते हैं, उसको हम फीलिंग लिखते हैं। ठीक है, क्या बनता है गाइज? फीलिंग, जिससे कि आपको जो कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है। ये जो बुरा फील हो रहा है, ये चीज़ जो है कि आपका फीलिंग बनता है। इसकी वजह से आपका बिहेवियर बनता है। समझिएगा इस बात को, ये लिंक है। कोई सिचुएशन आएगा, विचार बनेगा, आपका कोई उस पर थॉट प्रोसेस चलना चालू हो जाएगा। उसके वजह से आपका फीलिंग आएगा। फीलिंग मतलब जो है कि कभी अच्छा जो है महसूस होगा, कभी बुरा महसूस होगा। उसके अनुसार बिहेवियर आपका होता है। देखिएगा ओवर थिंकिंग कैसे स्टार्ट होता है, क्यों आप विचार में उलझ जाते हैं। सिचुएशन क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम ओसीडी में ले लेते हैं, हाथ धोने वाले में। आप जैसे ही ट्वेल्व पे गए या नल पे गए, या जो है कि जाने के साथ साथ क्या होता है, आपका ये सिचुएशन आते ही आपका विचार चलने लगता है कि हमको हाथ धोना पड़ेगा। हाथ जो है कि गंदा लगा हुआ है, अब हमको हाथ नहीं धोएंगे तो हमारा जो है कि विचार चालू हो जाएगा। उसके वजह से आपका फीलिंग विचार चालू हुआ, हाथ नहीं धोएंगे तो अब फीलिंग आपको आ रहा है कि हाथ नहीं धोए तो हमारा जो है कि नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके अंदर जो है कि मतलब नेगेटिव फीलिंग आने लगा, मतलब गिल्ट फील आने लगा। कहीं हाथ नहीं धोए तो हम अब बिहेवियर आएगा कि नहीं हाथ धोए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कहीं जो है कि फैमिली का नुकसान। क्या हो रहा है, इस जैसे ही ये फीलिंग आया तो आपका बिहेवियर डरने लगे, तो आपके अंदर जब फिर से एक नया विचार चालू हो गया कि हाथ नहीं धोए तो फिर हमारा जो है कि नुकसान हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा। उसके वजह से फिर क्या हो गया, फिर आपका नया विचार चालू हो गया। समझ रहे हैं? ये देखिए, एक सिचुएशन सिर्फ था क्या कि आपने जो है कि 12 पे हाथ धोने गए, हाथ धोए, और जो है कि आपको विचार आने लगा फिर से हाथ धो लो, हाथ गंदा है। ठीक है, ये विचार आने लगे, लेकिन हाथ आपका साफ है, लेकिन आपको मन में जो है कि डाउट आने लगे कि हाथ गंदा है। उसकी वजह से फीलिंग आपको जो है कि नेगेटिव फीलिंग आने लगे, आपके अंदर जो है कि चिंता, डर, घबराहट वाले फीलिंग आने लगे। और इसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है कि आपका जो है कि जो मतलब एक सिकरा हुआ, एक जो है कि मतलब एक घबराहट सा जो है कि आपके अंदर अजीब सी फीलिंग होती है, बिहेवियर। और उसके बाद जो है कि आप क्या होता है कि आपके अंदर जो है कि एक दूसरा फिर
से विचार होता है कि अगर हाथ नहीं धोए तो हमारा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, जो है कहीं हमारा करियर में कुछ बुरा हो जाएगा, हमारा फैमिली के साथ कुछ होगा, जहाँ भी हम छुएंगे वहाँ गंदगी फैल जाएगी, तरह तरह के विचार आएंगे और फिर तरह तरह के अंदर आपको फीलिंग आएंगे और इस यही चक्र चलते रहता है। ये बिहेवियर के बाद फिर से बिहेवियर ही एक सिचुएशन, एक अगेन दूसरा सिचुएशन बन जाता है और इसके वजह से आपका विचार चलता है, विचार की वजह से फीलिंग आता है, फीलिंग के वजह से बिहेवियर आता है। समझ रहे गाइस, आपको जैसे ही आया कि नहीं आप जो है कि गंदगी फैल जाएगी, उसकी वजह से आएगा गंदगी फैल जाएगी तो हमारा जो है कि कहीं ऐसा बिहेवियर में ऐसा लगेगा कि कहीं जाएंगे तो कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, हमारे फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाएगा, जो बैठेंगे उनका जो है कुछ नुकसान हो जाएगा। अब उसके वजह से जो है कि ये विचार आया, फिर इसके वजह से फिर आपको दूसरा फीलिंग आएगा, दूसरा का जो है नुकसान हो जाएगा तो आपको गिल्ट फील आने लगेगा कि कहीं उसका नुकसान हो गया तो जो है कि हमको दोष लगेगा, हमको पाप लगेगा। इसके वजह से फिर जो है कि नया बिहेवियर के चक्कर में आपको आएगा, उसको दोष लगेगा, उसका कारण हम होंगे। मतलब ओवर थिंकिंग जो है ना चलना चालू हो जाता है। यही चीज़ देख रहे हैं, उलझ जाते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट काम है उस समय आपको जल्दी से नहा धो के ऑफिस जाना है, आपको काम करना है, आपको बिजनेस पे ध्यान देना है, आपको जो है कि आपको और इम्पोर्टेंट घर के लिए सब्जी लाना होगा, घर के लिए बहुत सारा काम करना होगा, लेकिन उस काम पे ध्यान नहीं बढ़ता है और आप जो है कि इसी चक्र में फंस जाते हैं, इसी चक्र में आप जो है कि उलझ जाते हैं। यही मेन कारण है जिनके कारण से क्या होता है, जो एक बार नेगेटिव थॉट का जो है कि चक्र चलता है तो आप ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हैं। आप आलसी तरह हो जाते हैं। आपका मन जो है कि जो काम करना चाहिए उस पर फोकस नहीं बन पाता है गाइज। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो यही कारण से है कि आपका सिचुएशन के अनुसार जो है कि यही कारण है जो आप अपने विचारों में उलझ जाते हैं। समझ में आ रहा होगा? अब इस विचार से निकले कैसे, इस पे फोकस करना है। इस विचार से निकलने के लिए आपको क्या करना है गाइज? सिचुएशन आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में जो कंट्रोल है उस पर फोकस कीजिए। सिचुएशन क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हाथ धोने के लिए जाना ही होगा, बाथरूम जाना ही है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म है कि जाना ही पड़ेगा बाथरूम। तो उनको जो है सिचुएशन आ रहा है, फिर उसके वजह से विचार आ रहे हैं उनको, उनके वजह से उनको जो है कि ये नेगेटिव जो विचार आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक आएंगे। अब जो है कि यहाँ फीलिंग भी जो है उनके वजह से नेगेटिव आएंगे। अब यहाँ पर जो फीलिंग उनको जो है गिल्ट फील आ रहे हैं, गुस्सा वाली फीलिंग आ रहे हैं, नाराज़ वाली फीलिंग आ रहे हैं, ये फीलिंग तो आएंगे, घबराहट हो रही, चिंता डर हो रही है। अब यहाँ पर चेंज करना है सिर्फ विचार को कि ये जो फीलिंग आ रहा है इस बात का क्या प्रूफ है कि हम जो है कि हाथ नहीं धोएंगे तो गंदगी फैल जाएगी। क्या जो है कि ये हमारा क्या ये रियल सच है कि हाथ नहीं धोएंगे तो हमारा गंदगी फैल जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा? क्या गंदगी से किसी का नुकसान हो जाता है क्या? यहाँ पर विचार बदल लेंगे ना गाइस, तो फिर ये आपका जो विचारों में उलझते हैं यहाँ से निकल जाएंगे। इस विचारों से निकलना होगा गाइस, तब जाकर के आप जल्दी इस बीमारी से, इस समस्या से बाहर निकलेंगे। इसीलिए कोई काउंसलर आपकी मदद करता है तो आप जल्दी बाहर निकल पाते हैं। ठीक है गाइस? हाँ, तो यहाँ पर विचार बदलना होगा कि ये जो हाथ गंदगी लग रही है, क्या हाथ गंदा लगने से जो है कि हाथ जो हमें गंदा लग रहा है इसकी वजह से गंदगी फैलने से किसी की बीमारी हो जाता है क्या? किसी को जो नुकसान हो जाएगा क्या? क्या ऐसा सच में होता है क्या? सब कोई हाथ धोते हैं ऐसे क्या? तो क्या जो है कि मतलब ये जो आपको डर दिखा रहा है, इस डर को सहन करना है। इसी चीज़ को आप जो बार बार जो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जब आप इसके वजह से जिक्र इस बात का क्या प्रूफ है, जब आप अपने आप से प्रमाण पूछेंगे कि आप अपने आप को कहेंगे, आप अपने आप को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे कि क्या जो है कि इसके वजह से ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। बस मन जो है कि आपको जो है कि ये ओसीडी का जाल आपको फंसा देता है और आप इसी में जो ओवर थिंकिंग में रियलिटी को जो है कि जो रियलिटी है उसको आप उस पर आप तर्क वितर्क करते नहीं, आप जो इमेजनरी के बेस पे तर्क वितर्क करने लगते हैं। इसी कारण से क्या होता है, आप फंस जाते हैं। ये आपका एक आदत बन गई। इस आदत को, पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आपको डर को सहना पड़ेगा। डर को सहेंगे तब जाकर के आप जो है कि इस समस्या से जल्दी बाहर निकलेंगे गाइज। समझ रहे गाइज? तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।
समझाने का जो काम था, मेन काम यही था कि आप इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि आप विचारों में जो है कि विचारों के ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि इस पे आप जो विचार आते हैं उसी विचार पे फिर थिंकिंग करने लगते हैं, उस विचार पे क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, इस बात कोई प्रमाण ही नहीं खोजते। जिस दिन से आपने प्रमाण खोजने लगे कि इस बात का क्या प्रूफ है जो है कि जो विचार आ रहे हैं सच में ऐसा ही होगा, तो आप जल्दी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। प्रमाण देखने लगेंगे कि हाँ इसके वजह से रियलिटी प्रमाण देखने लगेंगे कि हाँ इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप जल्दी इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा है तो आप जो है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।